तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि हमारे किसान भाई पौधे किस तरीके से रोपें ताकि इनके पौधे जीवित रहें और अच्छी फसल हो। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो बरसात का सीज़न होता है इसमें विभिन्न प्रकार के फल पौधों का रोपण किया जा सकता है। क्योंकि इस समय जो गड्ढा आपने मई जून के महीने में खोदा होता है, गड्ढा खोदते समय जो ऊपर की आधी मिट्टी होती है गड्ढे की गहराई की, उसको एक तरफ रखते हैं और दूसरी आधी मिट्टी को एक तरफ रखा जाता है। ऊपर की मिट्टी में बराबर की मात्रा में गोबर की खाद तथा दीमक से बचाव के लिए नीम की खली 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति गड्ढा डाल देते हैं। यदि आप रसायन का प्रयोग करते हैं तो कोई भी कार्बोफ्यूरन या अन्य रसायन मिलाकर गड्ढे की भराई कर देते हैं। गड्ढे की भराई करते समय ध्यान रखें, गड्ढे की भराई ज़मीन से कम 1 फीट ऊंचाई तक करते हैं और उसके बीचों बीच में एक लकड़ी लगा देते हैं, जिससे कि जब पानी बरसात शुरू अर्थात अब जिस समय बरसात पहली बरसात होगी उसमें उस लकड़ी को हटाकर आप पिंडी शहद पौधे को लाकर रोपित कर दें। किसान भाइयों, आपको ध्यान ये रखना है कि गड्ढे में पौधे को उतनी ही गहराई पर रोपित करें जितनी की पौधा नर्सरी में रोपित था, क्योंकि यदि आप उथला रोपते हैं तो जड़ें ऊपर आ जाएंगी और पौधा आपका सूख जाएगा। दूसरा, यदि ज़्यादा गहरा रोप देते हैं तो पौधा यदि ग्राफ्टेड है या अन्य विधि से तैयार किया हुआ है तो मिट्टी के संपर्क में यदि ग्राफ्ट का भाग आ जाएगा तो वहाँ से जड़ें निकल आएंगी और पौधा आपका देसी बन जाएगा, जिससे आपका जो इच्छित लाभ है वो नहीं होने पाता। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पौधा लगाने के बाद उसके चारों तरफ मिट्टी को खुरपी और हाथ की सहायता से मजबूती से ठोक कर कॉम्पैक्ट बना दें, ठोस बना दें और हल्की सिंचाई कर दें। सिंचाई करना इसलिए आवश्यक होती है कि जिससे कि जड़ों के और मिट्टी के बीच में कैपिलरी संबंध स्थापित हो जाए और जो जमीन में पानी है वो पौधों को मिलने लगे। किसान भाइयों, देखते हैं यदि बरसात हो रही है और बरसात के बाद पौधा लगाना, बरसात ज़्यादा हो जाती है तो पौधे के आसपास जल भराव नहीं होना चाहिए। उसके लिए उचित जल निकास का प्रबंधन होना आवश्यक है। इसके लिए आप समय समय पर देखते रहें कि कोई रोग या कीड़ा आपके नए पौधे पर न लगने पाए। दूसरी चीज़, जहाँ पर ग्राफ्टेड पोर्शन है उसके नीचे से यदि किल्ले निकलते हैं उनको भी आपको हटाते रहना है। केवल ऊपर ग्राफ्टेड पोर्शन के बाहर जो तना है उसी से नए किल्ले निकलें और उसी को बढ़वार होने दें। पौधे में चारों तरफ अधिक शाखाएँ भी न निकलें, इसलिए उनसे भी 1 या 2 शाखाओं को निकालते ही रह के रखना चाहिए। दूसरी चीज़ बात आती है कि पौधे के रोपण अंतराल क्या होना चाहिए। इससे यदि आप आम्रपाली प्रजाति लगाते हैं तो 2.5 बाई 2.5 मीटर रिकमेंडेड है, लेकिन हम आपको कहेंगे इसके लिए काट छांट की बहुत आवश्यकता होती है। इसको 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर रोपित करें। दशहरी, लंगड़ा, चौसा इत्यादि को 7 बाई 7 मीटर की दूरी पर रोपित करें। इसी प्रकार यदि नींबू वर्गीय फलों का बगीचा लगा रहे हैं तो 6 गुणा 6 मीटर पर रोपित करेंगे, जबकि कटहल को 8 बाई 8 मीटर की दूरी पर रोपित करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया, गड्ढा खोदने के बाद, गड्ढे की भराई के बाद आप इच्छित प्रजाति जैसे आम की आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, मल्लिका प्रजाति हो गई, कटहल की रुद्राक्षी या लोकल कोई अच्छी चयन की हुई प्रजाति है, बेल की नरेंद्र बेल, सेबेन नरेंद्र बेल एक और आता है कि इटावा कागजी आता है इसको, अथवा यदि आप लगाते हैं तो पंत 12 या कागजी नींबू की प्रजाति को आप लगा सकते हैं। यदि आप अमरूद लगाते हैं तो लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, आप ललित, इन प्रजातियों को 6 बाई 6 मीटर पर रोपित करना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी आपको महत्वपूर्ण बात ये रखनी है कि पौधा आप कहाँ से ला रहे हैं। पौधा कोशिश करके हमेशा सरकारी पौधशाला से ही खरीदना चाहिए, जहाँ पर उसके माता और पिता का पूरा पौधे हों और उनके लिखित में रिकॉर्ड रखा गया हो, जिससे पुराने पौधे कितने उपज देते थे, जिससे हमने नई पौध तैयार की। पौध टू टाइप होने चाहिए। यदि आप कहीं प्राइवेट रोड चलती नर्सरीज लेते हैं जहाँ मदर पौधे नहीं हैं, हो सकता है कि आपको किसी दूसरी प्रजाति का पौधा आम्रपाली, दशहरी या लंगड़ा कह के दे दे, लेकिन जब फलत आती है तो आपको गुणवत्ता एक सही फल नहीं मिलते हैं तो आपको नुकसान होता है, कष्ट होता है और पौधा हटाने में आपके इतने समय का जो श्रम होता है वो खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, इसका जब सीजन गर्मी का खत्म हो, बरसात के बाद सर्दी का प्रारंभ होता है तो उस समय इन नव रोपित बागों की देखभाल करना भी अति आवश्यक होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 दिशाओं में 3 या 4 लकड़ियाँ लगा देते हैं और उसके चारों तरफ टाट इस प्रकार से लगाते हैं कि पूर्व की दिशा खुली रहती है, जिससे सूर्य का प्रकाश आता रहता है और 3 तरफ से
बंद रहती है, जिससे सर्दी का प्रभाव नहीं होता। अन्यथा की स्थिति में 4 लकड़ियाँ लगाकर उसके 1 मीटर ऊपर छप्पर, जिसको गांव में कहते हैं पुआल या अन्य सूखी घास से छावनी छा देते, जिससे भी कोहरे का प्रभाव कम होता है। तीसरा तरीका है कि पौधे के पास हल्की सिंचाई किए रहते हैं। चौथा होता है बगीचे में हल्का धुआं देकर तब उनको नियंत्रित किए रहते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप पौधे के पास हल्की पलवार के रूप में घास, पुआल या भूसा या आम के पत्ते या कुछ अन्य फलों के पत्ते डाल सकते हैं, जिससे कि नमी सुरक्षित रहती है, खरपतवार नहीं जमने पाते हैं। और यदि आप नमी सुरक्षित नहीं रखते हैं तो देखिए वहाँ पर दीमक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए नमी को बनाए रखना अति आवश्यक होता है और कुछ समय बाद वहाँ पर अपने आप केंचुए तैयार हो जाते हैं। अन्यथा आप बाहर से लाकर कुछ केंचुए डाल देते हैं तो पोषक तत्वों को, पत्तों को खाकर पोषक तत्वों के रूप में परिवर्तित करके पौधों को खाद उपलब्ध कराते रहते हैं। इस प्रकार आप सही समय है उस पर पौधों को प्रजाति के अनुसार लाकर रोपित करें और सर्दी में बचाकर आगे भविष्य के लिए अपनी फसल तैयार कर सकें। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। इसके लिए आपका आभार। थैंक यू।